नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से नई इंफॉर्मेटिव वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आयुर्वेद के अनुसार हमें क्या, कब और कैसे खाना चाहिए और इससे हमारी शरीर की 90% जो बीमारियां होती हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। और आयुर्वेद के गोल्डन रूल फॉलो करने से आपको शरीर में जो डायबिटीज की समस्या है, ओबेसिटी की समस्या है, जैसी भयंकर बीमारियों से काफी हद तक बचाव होता है। आपको रोजाना कितने रसों का सेवन करना चाहिए, हमें सूर्यास्त के बाद क्यों नहीं खाना चाहिए और पानी पीने का सही तरीका क्या होता है और हेल्थ से जुड़ी जो हेल्दी जरूरी टिप्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, आज हम इसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, अंत तक जरूर देखें। और यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आज पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिए। चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे शरीर को हेल्दी रखने की जो बात आती है तो उसमें हमारे ईटिंग हैबिट्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। हम दिन भर जो भी खाते हैं वो जरूरी नहीं कि हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो। आयुर्वेद में हर चीज के खाने का समय, मौसम और लोगों की शारीरिक बनावट प्रकृति के अनुसार तय किया गया है। क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार मुख्य रूप से 3 तत्व या प्रकृति होती हैं जो कि वात, पित्त, कफ के नाम से हम जानते हैं और यह हमारे शरीर में साम्य अवस्था में होते हैं। शरीर में जब इन तत्वों का जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है तो हमारा जो व्यक्ति है वो बीमार हो जाता है। इससे बचने के लिए हमेशा ऐसे खाने की सलाह दी जाती है जो जल्दी पच जाता है, पोषक तत्वों से भरपूर हो और साथ ही हमें नियमित रूप से संतुलित आहार लेने पर ज्यादा जोर दिया जाता है। और खाने में हमें कितने रसों का सेवन करना चाहिए, यदि आपको इसके बारे में जानकारी दूं, मुख्य रूप से हमारे खाने में 6 रस होने चाहिए जो कि मधुर है, लवण है, अम्ल है, कटु है, तिक्त है, कसा है। इसमें जो मीठा होता है वो मधुर के नाम से उसे जानते हैं, जो लवण होता है वो नमकीन होता है, जो अम्ल होता है वो खट्टा होता है, कटु हमारा कड़वा होता है, तिक्त हमारा तीखा होता है और कसाय हमारा कसैला होता है। शरीर की प्रकृति के अनुसार ही हमें भोजन करना चाहिए। इससे हमारे शरीर में जो पोषक तत्वों का बिल्कुल भी असंतुलन नहीं हो पाता है। जो कि वात प्रकृति के लोग हैं उन्हें मीठा, खट्टा और नमकीन, जो पित्त प्रकृति के लोग हैं उन्हें मीठा, तीखा और कसैला, और जो कफ प्रकृति के जो लोग होते हैं उन्हें कड़वा, तीखा और कसैला भोजन का इस्तेमाल डेली करना चाहिए। और कुछ लोगों की जो प्रकृति होती है वो मिली जुली प्रकृति होती है, मिक्स प्रकृति होती है। ऐसे लोगों को आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही हमेशा भोजन करना चाहिए। और आयुर्वेद में बताया गया है कि खाना हमेशा भूख से कम ही खाना चाहिए क्योंकि वह जल्दी पच जाता है और जरूरी पोषक तत्व तो हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इससे हमारी जो सेहत है वो बहुत अच्छी रहती है, बहुत सी बीमारियों से बचाव होता है। जो कि हम जो भी खाना खाते हैं उससे क्या होता है कि जो हमारे शरीर के जब अंदर जाता है तो पाचन अग्नि प्रदीप्त होती है जो भोजन को पचाने का काम करती है। इससे हमारे शरीर को एक एनर्जी मिलती है, हमारी जो इम्यूनिटी है वो बहुत अच्छी रहती है, मसल्स गेन होती है। और लेकिन यदि हम ओवर ईटिंग का शिकार होते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं या फिर हम भूख से ज्यादा खाते हैं तो उससे क्या जो हमारी पाचन अग्नि होती है वो सही से काम नहीं करती है, हमारा पाचन सही से नहीं होता है और हमको बीमार बना देती है। इसलिए हमें हमेशा भूख से कम ही खाना खाना चाहिए। आयुर्वेद में इसे मिता आहार के नाम से जाना गया है जो कि इसका मतलब होता है कि खाने को कम मात्रा में खाना और इसको सही मात्रा में खाना, सही चीज का इस्तेमाल करना और सही समय पर खाना। तो इस तरह से हमें अपने खाने का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। बेसिकली यदि हम कम खाना खाते हैं तो इससे हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है वो बेहतर काम करता है जो कि लॉन्ग टर्म हेल्दी बेनिफिट्स हमारे शरीर को होते रहते हैं। इससे हमारे शरीर को एक प्रॉपर एनर्जी मिलती है, हमारे शरीर को एक इम्यूनिटी मिलती है, आप हमेशा अच्छी आपको नींद आती है और साथ में आप ओवरवेट के शिकार नहीं होते हैं, अर्थात आपका वजन भी कम रहता है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें, हमें सूर्यास्त के बाद भी नहीं खाना चाहिए। पुराने जमाने के जो लोग होते थे वो खाना जो खाते थे वो सूर्यास्त से पहले ही खा लेते, मतलब सूर्य छिपने से पहले ही वो खाना खा लिया करते थे और कंपैरेटिवली आज के मुकाबले वो बहुत कम बीमार होते थे। बेसिकली क्या होता है कि बायोलॉजिकल क्लॉक हमारे शरीर के अंदर होती है, वो किस तरह काम करती है इसके संबंध में पहले वीडियो बना चुका हूं। बेसिकली
बायोलॉजिकल क्लॉक के अनुसार हमारे शरीर शाम के समय क्या होता है, वो रिलैक्स करने का उसका समय होता है। इस टाइम पे हमारी डाइजेस्टिव जो सिस्टम है, वो डाइजेस्टिव पावर जो होती है वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है। यदि हम इस नेचुरल क्लॉक के या बायोलॉजिकल क्लॉक के विपरीत चलते हैं तो हमारी हेल्थ डिस्टर्ब हो जाती है। और इसके संबंध में मैं पहले वीडियो बना चुका हूं, आप चाहें तो उन वीडियो को भी देख सकते हैं। उसमें अच्छी तरह से बताया गया है कि हमारे शरीर की जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो कैसे काम करती है और उसके साथ में हम कैसे तालमेल बिठा सकते हैं। बायोलॉजिकल क्लॉक से संबंधित जो वीडियो है वो आपको एंड स्क्रीन पर उनका लिंक दिखाई दे जाएगा। आयुर्वेद में पानी को घूंट घूंट पीना भी काफी अच्छा बताया गया है, अमृत के समान बताया गया है। हमें खाना खाने से आधा घंटे पहले और खाना खाने के आधे घंटे बाद पानी बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। यदि खाना खाते समय पानी की जरूरत पड़े तो 1 या 2 घूंट आप पी सकते हैं। खाना खाने से पहले यदि आप पानी पी लेते हैं तो इससे हमारी जो पाचन अग्नि है, जो पाचन है, वो हमारा कमजोर हो जाता है। और वहीं खाना खाने के तुरंत बाद यदि हम पानी ज्यादा पी लेते हैं तो इससे हम मोटापे के शिकार हो जाते हैं। इससे हमें ओबेसिटी की जो समस्या होती है बहुत ज्यादा होने लगती है। इसलिए हमें पूरे दिन सादा या गुनगुने पानी का जो इस्तेमाल करना वो हमेशा सेहत के लिए अच्छा रहता है। अब हम बात करें हेल्दी ईटिंग हैबिट्स के बारे में, मतलब खाने से जुड़ी जरूरी बातें जो आप लोगों को जाननी चाहिए। हमेशा हमें ताजा और गर्म भोजन का ही इस्तेमाल करना चाहिए। इससे हमारा जो पाचन है वो बहुत ज्यादा बेहतर रहता है। हमें जंक फूड में बेसिकली सोडियम, ट्रांस फैट और शर्करा की जो मात्रा होती है वो बहुत ज्यादा होती है। हमें इन चीजों से परहेज रखना चाहिए। जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं उनसे भी हमें बचाव रखना चाहिए। और हमें हमेशा खाना आराम से बैठकर और लगभग 32 बार, मतलब 32 बार खाने को चबा चबा कर ही खाना चाहिए। और खाना खाते समय हमें टीवी, मोबाइल में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए, इनको दूरी बना के रखनी चाहिए। और साथ में जो पनीर है, स्प्राउट है, दही है, आप इन्हें हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि रोजाना दही के इस्तेमाल करने से आपको मोटापे की समस्या, जोड़ों में दर्द की समस्या, डायबिटीज की समस्या, मोटापे जैसी जो समस्या है वो बहुत ज्यादा होने लगती है। इसलिए बेहतर होगा दही को आप मिश्र या शहद के साथ मिलाकर हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करें। यदि आप इन नियमों का पालन करेंगे तो लगभग 90% जो बीमारियां होती हैं, जो कि लाइफ स्टाइल से रिलेटेड होती हैं, वो ठीक हो जाती हैं। और हमारे शरीर का जो ऑटोमेटिक हीलिंग सिस्टम जो होता है वो अच्छे से काम करता है। हमारे शरीर की हेल्थ अच्छी रहती है। हम मोटापे, डायबिटीज जैसी अन्य भयंकर बीमारियों से काफी हद तक बच सकते हैं। इस तरह से आप आयुर्वेद के जो गोल्डन रूल हैं इनको हमेशा आपको फॉलो करना चाहिए। इससे हमारी हेल्थ अच्छी रहती है। तो फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इतने आप खुश रहिए, हेल्दी रखिए और अपना ध्यान रखिए। यदि आपको इसके संबंध में कोई भी सवाल पूछना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और वहां भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और यदि वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज एक लाइक जरूर देके जाइएगा। और यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आज पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो फिलहाल यहां तक वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप चाहते हैं हमारे शरीर की जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो कैसे काम करती है तो आपको ये ऊपर वाली वीडियो देखनी चाहिए। और बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ कैसे तालमेल बिठाएं तो उसके लिए आपको ये नीचे वाली वीडियो देखनी चाहिए। तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।